बच्चों में पढ़ने लिखने की अरुचि। जी हाँ बंधुओं, नमस्कार। आज बच्चों का पढ़ने में मन कुछ कम लग रहा है। बच्चों के भविष्य को लेकर आज के माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं। आज इस पे ही चर्चा होनी है। माता पिता बहुत ही परेशान रहते हैं, उनके भविष्य में क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा, वगैरह वगैरह केवल सोचते रहते हैं। अपनी जिम्मेदारी में, उनकी समझ में अच्छे स्कूल में प्रवेश करा देना, एक अच्छी कोचिंग करा देने भर से अपनी जिम्मेदारी को वो पूर्ण समझते हैं, जो कि गलत है। पहले तो हम उनके स्वभाव के बारे में समझें, यही उनका जीवन बनाती है। उनके स्वभाव और आदत का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अच्छी आदत होनी चाहिए, ये सभी जानते हैं। अगर हम उसके जीवन पर ध्यान दें तो वे पता चलेगा कि बुरी आदतें ज़्यादा है और अच्छी चीज़ें कम हैं। पढ़ाई में मन न लगना कोई बीमारी थोड़ी ही है, इनमें अनुशासन की कमी है। आज के अभिभावकों की शिकायत रहती है, उनका बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, याद नहीं रहता। पढ़ते तो हैं, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, पर जल्दी ही भूल जाते हैं। समस्या यह है, उसका उद्देश्य सही नहीं है। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लगने लगेगा। उसने पढ़ाई का उद्देश्य बनाया ही नहीं। इसमें बड़ी शक्ति होती है। हर परेशानी सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में उसके कदम पीछे नहीं हटते, जिनका उद्देश्य बन जाता है। इस समय में गलत कार्यों का अपना मनोरंजन समझते हैं। समय बीत जाने पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये सब जो कमियां हैं, माता पिता इसको किसी का किया धरा समझ झाड़ फूंक में अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, भ्रम की स्थिति बस इनकी खराब आदतों का नतीजा है। शिक्षित होने के बाद भी माता पिता का अपमान, मनमानी, बुरी आदतें, ऐसी पढ़ाई का क्या होगा। विद्या तो वह होती है, विद्या ददाति विनयम। जिस विद्या से विनम्रता, योग्यता आती है, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये सारे गुण एक विद्यार्थी के होने चाहिए, जो रहे ही नहीं। अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं जैसे किसी नौकर से। कहते हैं अपने को नए जमाने का, अरे भोग विलास के गुलाम, तुम कब नए जमाने के हो गए, ये भोग तुम्हें जब चाहे गिरा सकती है। माता पिता अपनों से बड़ों के सामने आदर्श व्यवहार करने वाले ही असली शिक्षित होते हैं। यही स्वभाव उनके पतन का कारण बनती है। इसी कारण जब कोई चीज याद करते हैं तो भूल जाते हैं। जितनी भी कोशिश करते हैं वो उतना ही भ्रमित होते हैं। मन को मशीन समझते हैं, इसे चिप की तरह समझते हैं। इस चिप में सब डाल दो, सब सेव हो जाएगा। हमारा मन जीवित बोध है। जब तक मन के अंदर सारी फालतू चीजों को कचरे समझकर साफ नहीं करेंगे, तब तक चीजें याद नहीं रहेंगी, भूल जाओगे। ये कमजोरी हमारे मन की नहीं है, ध्यान की है। आप सुनते हैं आधा अधूरा, ध्यान आपका कहीं होता है। जब ध्यान नहीं तो याद नहीं। जब ध्यान नहीं लगेगा तो याद ही नहीं रहेगा। जब किसी कार्य को पूरे दिल से करते हैं तब वह कभी नहीं भूलता। यही याद रखने का तरीका है। बुद्धि किसी किताब से नहीं आती,
यह भीतरी गहराई के अनुभव से आती है। नमस्कार।